डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेस्टोरेंट स्टाइल स्नैक्स बनाना चाहते हैं। ये चिकन कटलेट्स बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट और फ्लेवरफुल हैं कि हर बाइट के बाद रुकना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट गोल्डन क्रिस्पी कोटिंग और अंदर से जूसी चिकन की फीलिंग और हर बाइट में एक अमेजिंग क्रंच। तो चलें आए देखते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक प्यारा सा बर्तन लिया है और उसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। फ्लेम हमारी ऑन है, मीडियम हाई मैंने रखा हुआ है फ्लेम को। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे 1-2 मिनट हो गए हैं, जल्दी ही ब्राउन होना शुरू हो गया है, ताकि फ्लेम थोड़ी मैंने हाई रखी हुई, जल्दी से ये ब्राउन हो जाए। साथ ही हम एक मीडियम साइज का यानी कि 2 टेबलस्पून मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। कुटी कुटी थोड़ी सी है, हल्की सी। तो चलिए, यहाँ पे इसको भी 1-2 मिनट हो गए हैं। साथ ही हम इसमें बॉईल किया हुआ मैंने चिकन रखा हुआ था, उसको मैंने इस तरीके से श्रेड कर दिया था। चिकन को बड़ा मजेदार और एक फ्लेवरफुल सा बनाएंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और सब्ज मिर्चों के साथ। तो चलें, इसको भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चिकन मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डालकर और काली मिर्च डालकर बॉईल कर दिया था। साथ ही हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। एक मैंने ग्रीन वाली बेल पेपर ली थी, थोड़ी-सी मैंने येलो जो गाजर होती है वो ली थी और इस तरीके से थोड़ी-सी बंद गोभी है और इसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया था। फील फ्री है, आप कोई भी इसमें सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। तो चलें, इसको भी अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें एक लहसुन अदरक के पेस्ट का और बाकी सारी चीज़ों का एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई ही रखा हुआ है। तो चलिए, साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून इसमें भुना कुटा जीरा, 2 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें क्रश चिलीज और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितने चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस उतने ही डाले हैं जितने चाहिए थे। तो चलिए, यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आया है। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल देंगे। चिकन और सब्जियाँ हमारी इतनी गर्म है कि जो मैदा हम लोगों ने डाला है वो जल्दी ही इसमें फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन इसको 3-4 मिनट हम इस तरीके से कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसमें एक जो है फ्लेवर कच्चा सा वो खत्म हो जाए मैदे का। साथ-साथ हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम को मैंने वैसे ही मीडियम हाई ही रखा है, लो नहीं रखा हुआ। तो चलें, साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे और दूध को हम इतना पकाएँगे ताकि ये अच्छे तरीके से सारा सब्जियों में ड्राई हो जाए। इतना हम लोगों ने दूध को पकाना है। जो हम लोगों ने मैदा डाला है इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसमें बाकी सारी चीज़ें डालेंगे तो इसमें एक जो बाइंडिंग है वो अच्छे तरीके से आ जाएगी, तो इसलिए मैदा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से 3-4 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। देखें बिल्कुल भी। तो साथ ही हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 700 ग्राम आलू लिए हुए थे और उसको मैंने बॉईल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया था और अभी यहाँ पे ठंडा मैंने आलू लिए हैं, फ्रिज से निकाले हुए हैं। तो चलिए, ये सारे हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मैंने इस पॉइंट में बंद कर दिया है और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को लाज़मी बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने नमक डाल के बॉइल्ड अच्छा खासा कर लिया था, इसमें अब नमक डालने की मज़ीद और ज़रूरत नहीं है। तो चलें, ये सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देखें कितनी सॉफ्ट और अच्छी लग रही हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे, एक डिश में निकालेंगे और तकरीबन इसको ठंडा करने के बाद अच्छे तरीके से निकालेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप लोग इस तरीके से करें कि इसको 1 आधा घंटा जो है फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, तो इससे जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैक्सिमम आप लोग इसको आधा घंटा लाज़मी फ्रिज में रखें। तो चलिए, यहाँ पे 1 घंटा हो गया था, फ्रिज में मैंने इसको रखा था, अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि इसके इस तरीके से कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं।
मैं इस तरीके की इसको शेप दे रही हूँ। आप लोगों को जो भी स्नैक्स के जो डिज़ाइनिंग है पसंद है, आप उस तरीके से इसके स्नैक्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के स्नैक्स बनाए हैं। आप लोग जिस भी शेप के बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो चलें ये अच्छे से हो गया है। अगर आप लोगों के ये थोड़ी-सी बाइंडिंग में मुश्किल हो रही है तो हल्का-सा हाथों पे ऑयल लगा लें। इस तरीके से आपकी जो बाइंडिंग है वो परफेक्ट इस तरीके से होगी। तो चलें यहाँ पे जैसे-जैसे हम बना रहे हैं पहले इसको बना लेंगे, उसके बाद इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलें यहाँ पे 3 मैंने अंडे लिए थे और 1 चुटकी मैं इसमें नमक डालूँगी। आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर जो है वो भी डाल के इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसका एक जो पेस्ट सा बन जाए। तो चलें यहाँ पे इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। हल्का सा इस तरीके से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे मैंने शीर खोरमा लिया था और उसकी मैंने ब्रीक-ब्रीक छोटे-छोटे कर लिया था ताकि इसकी हम एक ब्रेड क्रम्ब्स की तरह कोटिंग कर दें। आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शीर खोरमे का यूज़ किया है। और अंडे की जगह आप अंडा स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप जो मैदे की स्लरी है वो भी बना सकते हैं, फ़ील फ्री है। जो आप लोग चाहते हैं वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को अंडे की स्मेल नहीं पसंद होती है तो इसलिए आप लोग मैदे की स्लरी जो है वो भी बना सकते हैं। तो चलिए जैसे-जैसे हम इसकी कोटिंग करते जाएँगे वैसे-वैसे हम इसमें डालते जाएँगे। टी टाइम हो या फिर इवनिंग क्रेविंग हो, ये स्नैक्स हर सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। एंड तक आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है क्योंकि इसमें छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे आप लोगों की जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते, तो जब आपको छोटे-छोटे ट्रिक्स बताए जाते हैं वो आप लोग फॉलो नहीं करते तो आपकी रेसिपी है जो वो परफेक्ट नहीं बनती। तो आप इसलिए कोशिश किया करें कि आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों की भी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलें आप भी अपने किचन में जाएँ, बनाएँ, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक भी लाज़मी देना है कि आप लोगों ने ये रेसिपी बनाई है, तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है। अपने बच्चों के साथ भी शेयर करना है, तो जैसे ही इसका कलर अच्छा-सा आया है, मैंने इसको निकाल लिया है, तो चलती हूँ। दुआओं में याद रखना है और हँसते-मुस्कुराते रहना है, फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी-सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।